चलिए, रेस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे थे, उसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे प्रकाश, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का प्रवर्तन। पूरा सिलेबस क्या हो गया, समाप्त हो चुका। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव सारा देखेंगे। जितना भी प्रवर्तन से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे। कहीं ना कहीं मतलब 2018 में, 19 में, 20 में, 24 में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे, चैप्टर खत्म हो चुका था ना, किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं। पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो बताओ, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाले दर्पण होता है ना, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन। चलिए बताइए, ज्यादा समय नहीं है। चलो कौशल बताओ, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? आप लोग भी सोच के रखिएगा। चलिए आप लोग बताइए। अवतल। किसका? अवतल। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? अवतल का। अवतल का उपयोग क्यों करते हैं, बताए थे कारण? क्योंकि करते हैं क्योंकि यह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। क्या बना देता है? बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। इसलिए सैलून में जब जाते हैं तो बाल छोटा छोटा रहता है तो लगता है कि बड़ा बड़ा कटवा लेते हैं, नहीं तो इसीलिए दाढ़ी बनाने में किसका, अब बड़ा बड़ा दाढ़ी दिखाई देगा अच्छा से, तब ने उसको क्या करना है, काटना में आसानी होगा। नहीं तो उत्तल लगा देंगे तो पता चला आओ छोटा कर दिया, तो उसको काटने में दिक्कत हो जाएगा। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल। चलो इसका आंसर क्या होगा बाबू? अवतल। ओ चलो कोई बात नहीं। कहाँ थे हम लोग? मानव नेत्र आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से आ जाएगा। इतना हल्का क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं। यही क्वेश्चन था, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। इससे हल्का क्वेश्चन नहीं हो सकता था। ये कैसे हो रहा? अरे तू ही लोग हाई करता होगा, कौन करेगा। चलो अब नहीं होगा, अब हो जाएगा। चलो, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल का। इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कलर चेंज कर ले। चलो दूसरा क्वेश्चन है लेंस का है, तो लेंस तो हम लोग पढ़े नहीं है, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको छोड़कर जाते हैं। चलो अनुष्का बताएगी तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या, पढ़ो और बताइए, जवाब दो। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। अपवर्तन में पढ़ना, भी पढ़ाए नहीं है तो अपवर्तन का एक दो क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे लेंस आ गया तो लेंस किसका पार्ट है? अपवर्तन का पार्ट है। नहीं हम लोग क्या पढ़े थे? प्रवर्तन पढ़े थे ना। चलो चौथा का जवाब देना है। चलो, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो भागों के गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए। का किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं, समतल कहते हैं, उत्तल कहते हैं, या समतल या अवतल कहते हैं। ये भी लेंस का पार्ट है, लेकिन हम लोग दर्पण में बताना है। चलो इतना ही नहीं देते हैं। किस में बताना है? दर्पण में। बता रहा है किसी ठोस के बाहर और उभरे, मानो कोई ठोस है यहाँ पर ही और उसके बाहर की ओर उभरे, तो ये भी किसका काम करेगा? उत्तल का। ये भी किसका काम करेगा? उत्तल का। इधर क्योंकि इधर पेंट कर देंगे तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल। यहाँ लेंस ना होगा, क्या होना चाहिए? दर्पण। क्या होगा? दर्पण। चलो अब आते हैं कैमा नंबर पे? 5वां नंबर पर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कौन बताएंगे? चलो बताओ, पढ़ो। कहा गया कि किसी बीम का अवतल दर्पण में द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा
तथा बीम से बड़ा पाया गया। क्या पाया गया? बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बड़ा पाया गया। क्या पाया गया? बड़ा। ये वाला ध्यान रखो। कैसा? एक तो आभासी पाया गया, दूसरा में सीधा पाया गया, तीसरा में बड़ा पाया गया। तो बताए थे ऐसा स्थिति 2 ही बार आता है। एक तो फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, या एक बार ध्रुव पे रखते हैं। तो यहाँ पर आंसर तो दिया हुआ होगा, देख लो कहाँ, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच नहीं, दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच। यानी आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। नहीं होगा? चलो, दिक्कत नहीं हो रहा है, सब पढ़ा हुआ है इसीलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला कि सर्च लाइट में, क्या बोला? सर्च लाइट में, यहां से देखना है, सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। मतलब सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल, अवतल, समतल, कि इनमें से कोई नहीं? सर्च लाइट यानी टॉर्च कौन सा होगा? उत्तल होगा तो प्रकाश को फैला देगा। क्या चाहिए? अवतल होगा। इसका मतलब है आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है, यहां पता चल गया। सब ये सब जय सिया राम करके मार रही है ना, कि ए 1 में हनुमान जी, बी में शंकर जी, ऐसा करके मार रही है। बोला कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करेंगे? अवतल का प्रयोग करेंगे। हनुमान जी जैसा नहीं मारना है। किसका प्रयोग करेंगे? अवतल का प्रयोग करेंगे। चलो, एक क्वेश्चन लड़का से पूछेंगे, एक क्वेश्चन लड़की से पूछेंगे। अब बार क्वेश्चन लड़की से है। चलो, नहीं तो बहुत एक एक करके पूछेंगे तो लेट हो जाएगा। ये तो बहुत तो बहुत हल्का आ गया। चलो, निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में कितना होगा बाबू? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर क्या होगा? प्रति सेकेंड या पर आवर? पर, जल्दी बताओ। क्या होगा? अभी भी कंफ्यूजन है, क्लियर कर लो नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तू लोग रे पर सेकेंड। चलो, यहां तक ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, लड़का लोग बोलेगा प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन देखो, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं? ए, आप लोग नहीं बोलना है। ए, चलिए, ए क्या है? सही जवाब है। ये क्या है? सही जवाब है। आप लोग जब आप लोग का आए समय तब बोलिएगा। चलिए चलिए, क्वेश्चन तो हम बताए थे। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल का। अरे तो सेम ही क्वेश्चन आ गया था। हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है? प्रकाश की किरणें गमन करती है ना? लड़का लोग को हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहा है रे, क्या बात है? क्या होगा? सीधी रेखा में गमन करती है। चलो, अगला क्वेश्चन है, लेंस से आ गया। तो लेंस तो हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये भी लेंस का किस माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है ना? अपवर्तनांक अभी बताने, साइन आई बराबर साइन आर होता है। बताएंगे तब पता चल जाएगा। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम। इन अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो इसको भी छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, 14 नंबर बताएगी लड़की लोग कि वस्तु से छोटा, क्या बोला गया? वस्तु से छोटा, क्या बाबू? वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब इनमें से कौन सा दर्पण में प्राप्त होता है? ऑप्शन है समतल, सोच समझ के मारेंगे, अवतल, ए और बी दोनों, उसके बाद उत्तल। चलिए बताइए, एक बताइए, एक। हाँ, हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, हाँ, बोलिए, कौन सा आंसर होगा?
कोई अवतल बोल रही है, कोई उत्तल बोल रही है। आप लोग अपने में सोच के बोलिए पहले, ना नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उत्तल, तो लोग उत्तल ही होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और आभासी भी और छोटा भी। यह कौन सा दर्पण होगा? सिर्फ और सिर्फ उत्तल ही ऐसा होता है जिसमें आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए क्या सोचना, इतना देरी से आप लोग सोच रहे थे। उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? आभासी और क्या बनता है? छोटा और सीधा। आभासी, छोटा और सीधा। आभासी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि वास्तविक हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। ये तो कितना बार बता चुके जब पढ़ा रहे थे। अभी नहीं लग रहा कि हल्का बहुत सारा? अभी तो लोग बहुत बका रही थी कि भैया नहीं पढ़ के आए हैं। बोला चलो लड़की लोग बताएगी कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनता, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता समतल दर्पण में। समतल दर्पण बताना है आप लोग को, आप लोग अस्थिर से रहिएगा। बता, ज्यादा टाइम मत लीजिए। बोला गया समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? चलो तू लोग बताओ। अरे समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, और सीधा कब बनेगा? आभासी। क्या बनेगा? आभासी। ये क्वेश्चन आप लोग का क्या होता है? गलत। आभासी वस्तु से बराबर, आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। नहीं बताए थे तो ध्यान रहता। शिवरात्रि में सब पेड़ा खा के फेरा में है कि सहेंगे, पापा के फोन कर देंगे, पापा जी पेड़ा ले ले आइएगा। जानते हैं पापा, जानते हैं हम नहीं खाते हैं पेड़ा, अच्छा लगता हो गया है ना। हमको केला अच्छा नहीं लगता है। रे हल्ला मत कीजिए। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा कब बनता है? हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है, हमेशा उत्तल दर्पण में। अब हल्का हार्ड तो हम दे नहीं रहे हैं, जो क्वेश्चन है वही आ रहा है। अब सही में लड़की का क्वेश्चन हार्ड हो जा रहा है। प्रकाश क्या है? ऑप्शन देख लो पहले तब बताना। प्रकाश क्या है? हल्ला मत कीजिए आप लोग, और सोच के मारिए। आप लोग क्या मारना चाह रहे हैं? बी को लॉक कर दिया जाए, है ना? प्रकाश, हाँ सही आंसर है। क्या है? आंखों को प्रभावित करने वाले एक प्रकार की ऊर्जा। आंखों को प्रभावित करने वाले एक प्रकार की, बहुत अच्छा आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। चलिए लड़का लोग का बारी है। क्वेश्चन पढ़ने दो हमको। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर बनता हो तो उसे क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताएं कौन सा दर्पण होगा? ओ मारेगा ना, करेगा बदमाशी, वो आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा, चिंता वाली बात है। कहां तक देख चुके थे हम लोग? और आगे देख चुके थे? ये भी हो चुका था। हल्ला बहुत देख रहा है ना, हमको पता है किसको किसको याद है, किसके किसको याद है नहीं है। वो भीड़वा में सब बोल रहा है ना, हमको पता है। चलो, कहा कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर बनता है, यही पूछा गया था। वस्तु के बराबर बनता है, किस दर्पण में बनता है बाबू? समतल दर्पण में हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलिए लड़की का, चलो बाबू बताओ। सही में आज किस्मत खराब है तू लोग का। चलो ये तो आसान है किस्मत। क्या होगा? बी। हम सोचे हार्ड पूछ दिया। कहा किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है। आर बराबर कितना है? 40 है।
तो एफ बराबर पूछा, तो एफ बराबर क्या होता है r/2, तो 40/2, यानी आंसर कितना हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन सी। अभी बी बोल रही थी, ओ 20 बोल रही थी, ऑप्शन क्या होगा सी। चलिए चलिए आप लोग, तो लेंस आ गया, तो लेंस तो अभी हम लोग देखे नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आई है, एयरटेल में आपका बहुत चिल्ला रहे थे। आइए तो हल्का हल्का पकड़ा रहा था तब। कहा कि मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर है, मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर है, तो क्या बनाएगा, अभिलंब होगा, 45 के कोण पर झुका होगा, या 180 के कोण पर झुका है, या 135 के कोण पर झुका। हल्का सा हिंट बता दिया, अभिलंब होगा। क्या होगा अभिलंब। कैसे होगा, कह रहा है ना इसमें कि जो मुख अक्ष, क्या है मुख अक्ष है जो दर्पण के ध्रुव पर है, ये कोई दर्पण है मानो, ये क्या है कोई दर्पण है, तो यहां पर क्या होता है ध्रुव होता है। और कहा मुख अक्ष प्रधान अक्ष, यानी कहा किस पर है, इस पर है। अब ऐसे कोई किरण आ रहा थी, किसके भांति काम करेगा, अभिलंब की भांति काम करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा अभिलंब होगा, इसका आंसर क्या होगा अभिलंब। चलिए लेंस आ गया, तो लेंस तो हम लोग अभी देखेंगे नहीं, 2-4 क्वेश्चन लेंस का आ ही जाएगा। चलिए उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, चलिए बताइए आप लोग, लड़की के लोग का। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बताओ। वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक आभासी दोनों बनता है, हमेशा कैसा बनता है, हमेशा कैसा बनता है। आंसर चलो सही है। चलिए आप लोग बताइए बाबू, अब लड़का की तरफ थोड़ा थोड़ा हार्ड आने लगा है। चलो कह रहा है कि फोकस पर अभिसारित करने वाली किरण पुंज, ध्यान से देखना। कहा कि फोकस पर अभिसारित करने, ये क्वेश्चन जो भी बताएगा उसको 1 kg रसगुल्ला। फोकस पर अभिसारित करने वाली किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है, बता देते हैं हम, थोड़ा सा हिंट देते हैं सबके लिए। कह रहा ना देखो, ये कोई दर्पण है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कोई दर्पण है। अब ये जो दर्पण है बाबू, तो यहां पर क्या होगा ध्रुव होगा। ये क्या प्रधान अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, यह क्या फोकस। तो इसका क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि फोकस पर अभिसारित करने वाली किरण पुंज, जब कोई किरण पुंज फोकस से अभिसारित की जाती है, यानी फोकस से गुजरती है, तो फिर समांतर हो जाती है। तो ऐसा किस दर्पण में होता है, यह पूछा था, तब जवाब देना है। गलत सबका जवाब। अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है, अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। अरे किरण आरेख दोनों के लिए सेम ही है, ऐसा मत समझना उत्तल के लिए है उत्तल के लिए नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 kg रसगुल्ला इसी रखे थे, हम पागल थे। तो क्या होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि किरण आरेख दोनों दर्पण के लिए सेम ही होता है, नहीं बताए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया 26वां नंबर क्वेश्चन, कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, किसका क्वेश्चन है आप लोगों का, चलो बोलिए। कि वास्तविक, दिखाई नहीं देता उस पर, चलो बताओ क्वेश्चन पढ़ो तू लोग। कहा कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में हमेशा बनता है। किसमें बनता है, उत्तल में। लेकिन इसमें रहता नहीं, गलत है गलत है गलत है गलत है। चलिए आप लोग बोलिए, समतल नहीं, आप लोग का भी गलत है। सभी में, अरे समतल में तो बनता ही है वास्तविक एवं आभासी, उत्तल में भी बनता ही है वास्तविक एवं आभासी। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, तो समतल में तो आभासी बनता ही है, उत्तल में आभासी तो बनता है, और उत्तल में भी बनता है। कब बनता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। तो इनमें ऑप्शन नहीं दिया, इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना,
क्योंकि अवतल में भी दो स्थिति है जब आभासी प्रतिबिंब बना दिया जाता है। और यहां पर ये रे, लेकिन यहां लिख देता वस्तु से छोटा, तब क्या मारते? हमेशा उत्तल में ही। लेकिन ये वस्तु से छोटा बड़ा नहीं लिखा गया, सिर्फ बोला आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी तो तीनों में बनता है, और तीनों ऑप्शन दिया भी है, इनमें से सभी भी दे दिया। तो इनमें से सभी के साथ जाएंगे हम लोग। किसके साथ जाएंगे? इनमें से सभी। चलो लड़का लोग, तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? क्या होता है? पारभाषक। घिसा हुआ शीशा पारभाषक। ये सब तो रटा हुआ है। चलिए 28 नंबर पर लड़की लोग बताइए, आप लोग बताइए। कहा गया कि एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति धूर और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होगा, वास्तविक और छोटा। वास्तविक तो होगा ही नहीं, वास्तविक तो होगा नहीं। यहां आते छोटा भी होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नहीं मजा आ रहा है पढ़ने के बाद, है ना? बहुत आसान होता अगर पढ़ लिए अच्छा से तो। चलिए आप लोग 29 में लेंस आ गया, तो लेंस तो अभी हम लोग देखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 आइए आप लोग। 30 बताइए। कहा गया कि यदि आपतन कोण आई है, आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, तो कौन होगा? तू लोग का नहीं, इन लोग का। तो कौन होगा ऑप्शन? कोण आई बराबर कैसे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम कितने प्रकार के नियम है? दो। पहला नियम है कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम क्या है? ना, अरे कोई बात नहीं, है ना? तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। क्या होता है? एक ही तल में होता है। ये तो लेंस का चीज है ना? अपवर्तन का चीज होती है, अपवर्तन बताएंगे तब समझ में आएगा। चलिए कहा गया 33 नंबर लड़की लोग बताएगी, क्योंकि लड़की लोग का दिमाग घुटना में होता है ना? चलो बता, आज देखते हैं कि घुटना कितना काम करता है। अबर घुटना काम किया ए और सी दोनों में एफ बराबर आर बाई 2। उत्तल दर्पण में भी हम लोग सिद्ध किए थे, अवतल में भी सिद्ध किया। समतल में तो होता नहीं, क्योंकि अनंत होता है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या भी अनंत ही होती है, तो समतल दर्पण तो होगा ही नहीं। उत्तल और अवतल दोनों, है ना? अब से घुटना से ऊपर चढ़ गया दिमाग, धीरे धीरे दिमाग में आ रहा है। चलो लड़का लोग इज्जत बचा लो मेरा रे। चलो मेरा लेंस आ गया रे, मारे दर्पण है। चलो बता, इज्जत बचाओ मेरा। किसी बीम का वास्तविक, हल्ला मत कीजिए, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब करने के लिए बीम को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। मतलब कहां पर रखना होगा? हमको वस्तु के बराबर प्रतिबिंब चाहिए, तो कहां रखेंगे वस्तु को? इतना आसान तो है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब पाना है, तो वस्तु को कहां रखेंगे? ऑप्शन पे मारो, हमको वो सब नहीं जानते हैं। चलो एफ पर रखेंगे, F2 पर रखेंगे, 2F1 पर रखेंगे, या एक ऑप्शन देखो 3, ये तो हटा के चलो, है ना? चलो बताओ, आप लोग बताइए कहां पर? 2F पर। मारेंगे ना गद्दा लोग। क्या रखेंगे? 2F। लड़के लोग सही बताइए। अरे इसी को तो वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र बताए थे, त्रिज्या वक्रता केंद्र फोकस का दोगुना होता है, तो 2F, है ना? वक्रता केंद्र फोकस का दोगुना होता है। अब वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता, वस्तु के बराबर ही बनता। क्या बनता? बराबर बनता। चलो इज्जत खराब कर दिया मेरा। लड़की लोग ठीक है। चलिए बाबू आप लोग बताइएगा कि मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता। हम नहीं बताएंगे कि पार्श्व मतलब क्या होता है, बताएंगे बाद में बताएंगे। बताओ पहले आप लोग बता दीजिए तब। पार्श्व मतलब बोल रहा है ना कि साइड मिरर। क्या बोल रहा है?
साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल का। हेडलाइट पूछते तो ना हम लोग, पासर मतलब होता है ना जो पीछ, रे हल्ला कर रहे हैं, एक तो बताती नहीं है। उत्तल का प्रयोग होगा। किसका? उत्तल। ये तो जब अपवर्तन पढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक निकालना सिखाएंगे रे। ऐसे इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका क्या होगा? ऐसे चलो, जब हम बताएंगे ना अपवर्तनांक निकालने के लिए, अपवर्तन बताएंगे तो हम वहां पर बहुत डिटेल से बताएंगे। चलिए हाँ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ होगा, नहीं कैसे होगा। चलिए किसका क्वेश्चन है? बॉय का। कहा गया कि एक अवतल दर्पण में धूर और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता। आसानी क्वेश्चन कि धूर और किसके बीच वस्तु को रख रहे हैं? फोकस के बीच। तो वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना? बड़ा तो बनेगा, छोटा तो बनेगा ही नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। हमेशा बड़ा बनेगा। अब बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा? बस, है ना? यही दो तो स्थिति है अवतल में। एक तो धूर और फोकस के बीच रखेंगे और दूसरा धूर पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब क्या बन जाता है? वस्तु से बड़ा बन जाता है और दर्पण के उस पार बन जाता है। इसलिए कैसा बन जाता है? आभासी। क्या बन जाता है? अब लेंस का क्वेश्चन तो बनाएंगे नहीं हम लोग। 40 पर आते हैं। चलिए, कहा कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? चलिए बताइए, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पर्दे पे उतारना बताए थे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार। उत्तल और अवतल दर्पण में जब अंतर लिखा है तो वहां बताए थे। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं सोचना कि नहीं पढ़ा है। ऐसा एक भी क्वेश्चन है जिसको नहीं पढ़ा है, हम सबको पढ़ाए हैं, सबके बारे में चर्चा की है डिटेल से। चलिए, किसके बारे में चर्चा नहीं की है बताइए? लेंस तो पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए, कोण आई बराबर आर लागू नहीं होता है। तेज हो गया इन लोग। किस में नहीं लागू होता? क्यों नहीं लागू होता बाबू? क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी अनंत होता है ना। चलो, कोण आई बराबर, ओ गलत 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 गलत, सॉरी सॉरी। चलिए आप लोग बताइए। यह क्वेश्चन इन लोग गलत कर दिए, हम लोग भी बोल दिए कि कोण आई बराबर आर लागू होता है कौन सा दर्पण में? हाँ नहीं होता है। चलिए बताइए इनमें से सब दर्पण में परिवर्तन का नियम लागू होता। इन लोग गलत करवा के चल जा रहा था। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। क्या होगा? डी। अभी मिस्टेक क्या हो गया था? चलो, ये तो लेंस आ गया तो लेंस हटा दीजिए। ये लेंस है, ये भी अब लेंस आने लगा। चलिए, यहीं तक था। कितना क्वेश्चन था बाबू? 44-45 क्वेश्चन था। किसी को दिक्कत हुआ यहां तक? नहीं ना। अगला चैप्टर हम लोग क्या शुरू करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे लेंस पढ़ेंगे। जिस प्रकार यहाँ दर्पण पढ़े थे ना, वहां क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। परावर्तन होता है प्रकाश का तो दर्पण में, है ना, और लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो वहां बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, वहां भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। कितना बना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितना नंबर आप लोग का आ रहा है? चलिए।